प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और किचन में टाइल्स के नीचे उसकी लाश को दफन कर दिया और 14 महीने तक वहीं पर खाना बनाती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज एक बार फिर सोनम और मुस्कान जैसी कहानी लेकर आया हूं। मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम के जो कांड किया उसने हड़कंप मचा दिया, लेकिन वो पहली या फिर आखिरी घटना नहीं थी। उसके बाद हमारे समाज में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस समाज के काले अध्याय को उजागर करती हैं। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के एक ऐसी लड़की की जिसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने पति को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि क्रूरता की और मानवता की तमाम हदें पार कर दी। यह कहानी अहमदाबाद की है, अहमदाबाद की रूबी और समीर की। दरअसल रूबी और समीर की शादी हुई थी। रूबी और समीर की शादी के बाद दोनों के बीच आपसी मतभेद बहुत ज्यादा थे। इन दोनों के बीच मतभेद का कारण था तीसरा व्यक्ति, उसका नाम है इमरान। दरअसल रूबी इमरान से प्यार करती थी। समीर रूबी के प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि उसने अपने घर परिवार सबको त्याग दिया था रूबी के लिए। वो घर वालों से एकदम कट गया था, बात नहीं करता था किसी से, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा केयर करता था। इतनी ज्यादा कि कुछ जगह रूबी ने बयान दिया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद समीर मेरी जिंदगी में होता तो मुझे परेशानी नहीं होती। लेकिन रूबी ने इमरान के साथ मिलकर जो किया वो बेहद खौफनाक था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक बार रूबी और समीर दोनों के बीच में आपसी झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि समीर रूबी को सिर्फ वो गलत काम करने के लिए मना करता था जिनको समीर देख लेता था। रूबी को वो पसंद नहीं आता था। रूबी को लगता था कि वो उस पर शक कर रहा है। रूबी को लगता था कि हमारे बीच ट्रस्ट नहीं है। लेकिन उस भरोसे की आड़ में दरअसल रूबी भरोसे का कत्ल कर रही थी और कत्ल इमरान की शक्ल में कर रही थी। ये इमरान वो शख्स जिसके साथ मिलकर समीर को ही मौत के घाट उतार दिया। ये हत्या तक नौबत कैसे पहुंची वो कहानी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल समीर पिछले कई दिनों से अपने परिवार से बात नहीं कर रहा था। वो सिर्फ रूबी को खुश करने में लगा रहता था, रूबी की केयर करता था, रूबी से बहुत प्यार करता था। लेकिन रूबी दिखाने के लिए उससे बहुत प्यार करने का नाटक जरूर करती थी, लेकिन असल में वो इमरान को पसंद करती थी। इमरान के साथ मिलकर उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र ऐसा कि रूबी ने समीर से कहा कि आप रात को 12-1 बजे के आसपास आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के रखूंगी। समीर ने उसकी बात मानी और रात को 12-1 बजे जब गली मोहल्ले में किसी ने समीर को आते नहीं देखा तो घर आया और जैसे वो कमरे में घुसा वैसे ही इमरान उसके 3 साथियों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे जमकर पीटा। इतना ज्यादा पीटा कि उसे मौत के घाट उतार दिया। अब बात आई इसकी लाश को कहां दफनाया जाए। दृश्यम जैसी मूवी एक बार फिर इस हत्याकांड से याद दिलाती है। जिस तरीके से दृश्यम मूवी में हुआ था, एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही लाश को दफन कर दिया था, वैसे ही इस लाश को भी घर के अंदर ही दफन कर दिया गया, किचन के नीचे, ताकि किसी को शक व शुबा ना हो। किचन के नीचे पहले कम से कम 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर इनके शरीर के टुकड़े करके डाले गए, उसको अंदर डाल दिया गया, शरीर के टुकड़ों को अंदर डाल दिया गया 7 फीट गहरे गड्ढे में। उसके ऊपर मट्टी डाली गई, उसके बाद टाइल्स लगा दी गई और क्रूरता की हद देखिए कि उन समीर की पत्नी रूबी उसी किचन में 14 महीने तक खाना बनाती रही। जो समीर उसका नाम लिए बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती, जिस समीर की रात उसका चेहरा देखे बिना नहीं होती थी, जो प्यार में एकदम अंधा था, उसके साथ ये हुआ। अब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि एक लंबा वक्त हो गया, समीर के घर वाले रूबी को फोन करके पूछते थे कि समीर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो विदेश पैसा कमाने के लिए चले गए हैं और मेरी लगातार उनसे बात होती है। जब बहुत दिन हो गए तो समीर के परिवारजनों ने
इस बारे में पुलिस को सूचित किया कि हमारी जो बहू रानी है रूबी, वो समीर से बात नहीं करने देती है। फिर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की, सीडीआर खंगाली। सीडीआर में पता चला कि ये फोन नंबर 3 महीने पहले डीएक्टिवेट हुआ था। पुलिस की जांच पड़ताल चलती रही। उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब इस वाकया को लगभग 13-14 महीने हो गए थे। 14 महीने बाद समीर का परिवार एकदम इंसाफ की गुहार लगाने पर आमदा हो गया। पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए। एक बार वापस से इस केस की तहकीकात की गई। इस केस की तहकीकात में एक शख्स निकल कर आया जिसका नाम इमरान। दरअसल उस रात इमरान के फोन से समीर को कॉल किया गया था आखिरी बार कि कहां हो, घर कब तक आओगे। आखिरी कॉल इमरान को, और इमरान को जब पकड़ के हिरासत में लिया गया और सख्ताई से पूछताछ की तो इमरान ने बताया कि इसकी हत्या हो गई है और इसका जो शव है वो उस घर में है। पुलिस अभी तक सिर्फ इमरान को अपराधी मान रही थी, रूबी को नहीं। रूबी अनजान थी इस पूरे मामले में। लेकिन जैसे ही उसकी निशानदेही पर, यानी कि इमरान की निशानदेही पर समीर की डेड बॉडी को तलाशने के लिए अहमदाबाद पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर से जब देखा तो मानव कंकाल बाहर निकला। मानव कंकाल को देखते रूबी के पसीने छूट गए और इमरान ने कहा कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रूबी ने रची थी। पुलिस ने रूबी और इमरान दोनों को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और अब आगे इमरान के और जो 3 साथी थे इसमें, उन तीनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन तीनों की तलाश लगातार जारी है। इस प्रकार की कहानियां समाज में एक गलत धारणा ही पैदा नहीं करती बल्कि गलत संदेश भी देती हैं। गलत संदेश ये कि किसी तीसरे के चक्कर में आकर आप अपने परिवार को तबाह कर लेते हैं, आप अपने रिश्तों का, भरोसे का खून कर देते हैं किसी तीसरे के चक्कर में आकर। अक्सर समाज में यही होता है, जब एक लड़का एक लड़की को बेहद प्यार करता है, जब एक लड़के एक लड़की की बेहद केयर करता है तो वो प्यार और केयर उसके लिए वो कैद के रूप में बन जाती है और वो उसे फिर पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव वे में लेकर उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन ना सिर्फ रिश्तों का अंत होता है बल्कि इसमें हत्या तक हो जाती है। यही इस कहानी से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से पति पत्नी के बीच का विवाद हत्या की शक्ल ले गया और न सिर्फ एक जिंदगी बल्कि 4-5 घरों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इंदौर की मेरठ की मुस्कान और इंदौर की जो कहानी है उनकी ये कहानी याद दिलाती है कि इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो समाज के लिए एक काला कलंक है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।